हेलो नमस्कार, वेलकम टू ऑल। मैं मनीषा पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लास सीपी स्मार्ट क्लासेस में। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट 2023 दिसंबर 2023 के विषय में। ठीक है, अभी हाल ही में जून की परीक्षाएं बीती हैं। कई सारे बच्चों के नेट क्वालिफाई हैं और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जेआरएफ क्रैक करते करते रह गए होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि इसका पेपर ही ऐसा टफ बनाया जाता है। हमारा ये टीजीटी पीजीटी और जितने भी आपके जॉब पर्पस के एग्जाम होते हैं उनसे ये हमारा जो यूजीसी नेट है उसका लेवल बहुत अप होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यूजीसी नेट की तो इसमें आपको पता होगा कि अभी जून की परीक्षा हो चुकी है और दिसंबर की परीक्षाओं के जहां तक मुझे अपडेट पता है कभी भी फॉर्म आ सकते हैं। आपकी परीक्षा दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो ही जाएगी। तो अगर दिसंबर का मान के चलें तो अभी हमारे पास 3 to 4 मंथ के आसपास का समय बचा है। अगर ये परीक्षा दिसंबर के सेकेंड वीक में होती है तो मतलब आप 3 to 4 या फिर 3 to 3.5 मंथ मान के चलिए आपके पास है। अच्छा, अब आते हैं इसके सिलेबस पे। अगर इसके सिलेबस की बात की जाए, जो कि यूजीसी नेट जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे जान रहे होंगे उनको पता होगा कि सिलेबस बहुत ही बड़ा है। ठीक है, कॉमन पेपर की बात अलग है। कॉमन पेपर आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है, उसमें आपको 50 प्रश्न जो है करने ही करने होते। 50 प्रश्न आते हैं जिसमें से आपको अपना जो भी आपको आ रहा हो वो करने होते हैं। अच्छा, अगर माइनस मार्किंग की बात करें तो माइनस मार्किंग इस एग्जाम में होती नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका परीक्षा पैटर्न है क्या। जहां तक कि मुझे पता है कि 2018 के बाद से इसको सीबीटी कर दिया गया है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, कंप्यूटर पे टेस्ट करेंगे। उसके पहले हम ओएमआरआई सीट पे जो है गोला भरते थे। ठीक है, तो अब क्या है प्रक्रिया इसकी। अगर हम बात करें म्यूजिक की, जो हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है सीपी स्मार्ट क्लास के ऐप पे यूजीसी नेट म्यूजिक का, अगर हम उसकी बात करें तो इसमें जो इकाई 1 होती है ना बच्चों, इकाई 1 में 1 2 3 4 ये 4 यूनिट ऐसे होते हैं जो हर बच्चे को करने पड़ते हैं। हर बच्चे से मेरा मतलब है संगीत की वो किसी भी विधा का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो गायन का हो, वादन का हो या फिर सितार का बच्चा हो, है ना। तो सभी को ये करनी ही पड़ती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इस यूनिट में क्या है, तो इस यूनिट के 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है समान प्रश्न संगीत के। सबको सॉल्व करने पड़ते हैं ये 25 प्रश्न। परिभाषा वाले, लोक संगीत से, रस सिद्धांत से और सांगीतिक शोध से, है ना, रिलेटेड प्रश्न होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि गायन वाले बच्चों का क्या होता है और तबले वाले बच्चों का क्या होता है, तो तबले वालों के लिए 2018 के बाद से एक सेपरेटेड पेपर परकशन की शुरुआत हो गई थी। बाद में इसका कुछ चीजें इसमें चेंज होके ये 25 प्रश्न जो है प्लस होने लग गए। ठीक है, उसके पहले भी ये नियम था लेकिन बीच में परकशन आ गया था, एक अवनत वाद्य का अलग से एक पूरा आपका जो है सिलेबस आपको देखने मिलता था। अब क्या कर दिया है, 4 यूनिट तो ये हो गए, परिभाषा, लोक संगीत, रस सौंदर्य और संगीत शोध, ये 4 यूनिट तो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आप चाहे हिंदुस्तानी म्यूजिक के हों, चाहे परकशन के, चाहे सितार के, आपको 6 यूनिट अपने विषय की, जिसमें आपने एमए किया है उस विषय की आपको 6 यूनिट पढ़नी ही पड़ेगी और उसी विषय में आपको एग्जाम देना है। ठीक है, बात करें अगर कि इसमें कौन कौन सी यूनिट है, तो पहली यूनिट आती है हिंदुस्तानी संगीत की, जिसमें 6 यूनिट है। ठीक है, उसके बाद आता है कर्नाटक का, उसके बाद आता है रवीन्द्र संगीत का। जहां तक बात करें कर्नाटक और रवीन्द्र संगीत का, तो गायन वाले बच्चों, जितने भी हमारे वोकल के बच्चे हैं वो भरते हैं हिंदुस्तानी संगीत का कोड अपने एग्जाम पेपर के लिए, और जो हमारे परकशन वाले बच्चे हैं वो परकशन का कोड भरते हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए। हमारी सीपी स्मार्ट क्लासेस में आपको 0 से लेकर के जेआरएफ तक की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, 0 से लेकर के जेआरएफ तक की तैयारी कराई जाएगी।
अब जिन बच्चों का कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जेआरएफ की एज जा चुकी है, उनको सिर्फ नेट क्वालिफाई करना है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है इस बार दिसंबर में नेट क्वालिफाई करने का। आप लोग ये जान लीजिए कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा पेपर की क्वालिटी और हार्ड होती जाएगी, प्रश्नों की क्वालिटी और बड़ी होती जाएगी और चीज़ें आपकी फैलती जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए इकाई में तो 25 सामान्य प्रश्न आपके आते हैं, और अगर आप वोकल के हैं तो 75 प्रश्न आपके वोकल के, तबले के हैं तो 75 प्रश्न आपके तबले से रिलेटेड, मेरा मतलब है परकशन अवनद वाद्य से रिलेटेड आते हैं। हमारी क्लास में चाहे वोकल का बच्चा हो, तबले का बच्चा हो, सितार का बच्चा हो, सारी की सारी यूनिट क्लियर कराई जाएगी एक्सेप्ट कर्नाटक और रविंद्र संगीत, जो कि हमें नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे जैसे अपना अपना सबका चॉइस होता है म्यूजिक में, कोई अगर बच्चा कर्नाटक संगीत भरा है, बच्चे बाहर के जो होंगे, साउथ साइड के बच्चे होंगे जो कर्नाटक पद्धति से गायन वादन चीजें सीख रहे होंगे, जो पढ़ रहे होंगे, वो भरेंगे कर्नाटक का। रविंद्र संगीत में बंगाल के जो बच्चे होते हैं, उधर के रविंद्र संगीत से रिलेटेड बच्चे होते हैं, वो पढ़ते हैं रविंद्र संगीत का पोर्शन। हम क्योंकि हम भारत खंडे वाली नीति पे चलने वाले हैं, तो हम भरते हैं वोकल के हैं तो हिंदुस्तानी संगीत, और परकशन के हैं तो परकशन यानी अवनत वाद्य की यूनिट। तो मुझे आपको बस यही बताना था कि हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस में आपको बहुत ही जल्द यूजीसी नेट की म्यूजिक की बैच देखने को मिलेगी। तो अगर चाहते हैं जीरो से नेट का और नेट से जेआरएफ का सफर, तो प्लीज इसको ज्वाइन करिए, आइए क्लास में पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद।